नमस्कार दोस्तों। हाजिर हूँ आज फिर मैं एक कुंडली देखने की अद्भुत चर्चा लेकर। ग्रह दृष्टि प्रभाव। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि इन कुंडली में ग्रहों की दृष्टि का क्या प्रभाव होता है। पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि कुंडली में जिस भाव में ये जो भी ग्रह हैं, 9 ग्रह में जो भी ग्रह हैं जिस भाव में बैठते हैं उससे अधिक महत्वपूर्ण फल कहीं जिस घर को देखते हैं उस घर का प्रभाव होता है। तो आज मैं बताता हूँ कि इन 9 ग्रह कौन कौन से घर को कहाँ से बैठ के देखते हैं और क्या फल मिलता है। तो पहले दोस्तों, मैं आज लग्न के बारे में बात करने जा रहा हूँ। ये लग्न है, ये आपका व्यक्तित्व है। तो आज आप इस लग्न के बारे में समझ लीजिए, फिर मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा दूसरे घर, तीसरे घर, सब घर में बैठा के, या फिर आपको एक सूत्र देता हूँ, वो सूत्र बैठा के खुद भी आप समझ सकते हैं आगे कि कौन से दृष्टि से कौन से ग्रह देखते हैं और क्या प्रभाव देते हैं। तो पहले आज लग्न के बारे में आज समझ लीजिए आप। तो पहले हम सूर्य के बारे में जानते हैं। सूर्य जो है सो लग्न को एक ही दृष्टि से देख सकते हैं अगर वो इस घर में बैठेंगे। चाहे कोई भी लग्न की कुंडली हो, मेष, वृष, मिथुन कर कोई भी लग्न की, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन सूर्य अगर यहाँ बैठे तो लग्न को ये देखेंगे। और जब ये लग्न को देखेंगे तो जातक को तेज, प्रतापी, किसी भी कार्य करने के लिए उसमें ताकत, आत्मविश्वास, क्षमता तेज होगी, लेकिन अहंकार होगी, इसमें अहंकार बढ़ जाएगी, घमंड आ जाएगी। किसी भी कार्य करने के लिए प्रेरित वो अच्छी तरह होगा, उस कार्य को कर सकता है और अच्छा मतलब आत्मविश्वास के साथ करेगा, अच्छा कार्य करेगा, बहुत तेज होगा, आगे नाम होगा उसका समाज में, या बड़ी बड़ी ऊंच पहुंच तक उसकी नाम होगी। राजाओं वाली फीलिंग होती है, उसके पीछे बहुतों काम करने वाले होते हैं, ऐसा उसकी फीलिंग होती है और वैसा वो कर भी लेता है अपने प्रयासों से, अपनी मेहनत से। लेकिन उसके अंदर अहंकार और घमंड आ जाती है इस बात से, क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा होते हैं और सूर्य अपना प्रभाव डालते हैं, तो उसके अंदर अहंकार, घमंड, ये सब देखने को मिलेगा। आइए अब चंद्र के बारे में जानते हैं। अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में इस घर में बैठी हो, सप्तम भाव में बैठे हो, तभी वो लग्न को देख पाएंगे। चंद्रमा के पास भी मात्र एक दृष्टि है, सप्तम दृष्टि, और चंद्रमा भी सिर्फ इसी घर से लग्न को देख सकते हैं। राशि कोई भी, लग्न कोई भी हो, लेकिन चंद्रमा अगर यहाँ बैठेंगे, चंद्रमा यहाँ बैठेंगे तभी लग्न को देख सकते हैं। और अगर चंद्रमा बैठेंगे तो चंद्रमा क्या है? चंद्रमा मन है। मन जब कुंडली को, आपके व्यक्तित्व को देखेगा 7वें घर से, तो क्या है कि आपका मन मतलब कभी इस चीज़ में, कभी उस चीज़ में जाएगा, तो अस्थिर नहीं रहेगा, थोड़ा शांत रहेगा, बिल्कुल शांत स्वभाव के होंगे आप, सुशील होंगे। और अगर चंद्रमा के पास अंश बल ज़्यादा है, पावर ज़्यादा है, अंश बल कैसे देखते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन अभी आप समझ लीजिएगा, अगर चंद्रमा अंश बल, डिग्री बल में अगर ज़्यादा है तो आप सुंदर, सुशील होंगे, गुणवान होंगे। लेकिन ये बात ज़रूर है, आपका मन शांत रहेगा, स्वभाव शांत रहेगा और बदलते रहेंगे। चंद्रमा जैसे नीचे ऊँच होते रहेंगे, बदलते रहेंगे, किसी एक काम में ठहराव नहीं होगा, आपका मन चेंज होते रहेगा। तो ये है चंद्रमा की स्वभाव। आगे चलते आइए दोस्तों। मंगल, अगर मंगल हमारी कुंडली में 7वें स्थान में बैठे हो, इनके पास 3 दृष्टि है, चौथा, 7वां, 8वां। तो अगर मंगल 6ठे भाव में हो, 7वें भाव में हो, या फिर 10वें भाव में हो, तो मंगल की दृष्टि आपके लग्न पे जाएगी। मंगल के पास 3 दृष्टियां हैं, तीनों से ही देखेंगे, 6ठे घर से, 7वें घर से और 10वें घर से। अगर तीनों में कहीं भी आपकी कुंडली में मंगल बैठे हैं, आप अपना कुंडली खोलिए, देखिए कि मंगल कहाँ बैठे हैं। इन तीनों में से अगर किसी में भी मंगल बैठे हैं तो आपके ऊपर, आपके व्यक्तित्व के ऊपर मंगल की दृष्टि जाएगी। और अगर मंगल आपके लग्न को देख रहे हैं, मतलब आपको देख रहे हैं, तो यूँ समझ लीजिए कि आपके अंदर धैर्य नहीं है, किसी भी कार्य करने के लिए धैर्य नहीं है,
जो सोचें कर डालें, और उस काम को करने के बाद वो गलत किए या सही किए उसका पछतावा आप बाद में सोचेंगे, लेकिन जो सोचें वो कर डालें। तीसरी बात ये है कि आपके अंदर क्रोध बहुत ज़्यादा होगा, आप बहुत क्रोधी होंगे, हालांकि तेज होंगे, ताकत होगा आपके पास, बल होगा, किसी भी कार्य करने की क्षमता होगा, नाम भी होगा, लेकिन आप कहीं न कहीं इतना गुस्सैले होंगे, इतना मतलब क्रोधित में होंगे कि कभी कभी कुछ ऐसे उटपटांग काम कर देंगे जिसके कारण बाद में आपको पछतावा करना पड़े। मतलब मंगल पराक्रम है, तेज होते हैं, ये इनका गुस्सा ऐसा होता है कि बर्दाश्त नहीं होता है। किसी ने आपको कुछ कह दिया तो उस बात का आप अगर जवाब नहीं देते हैं तो आपको रात में नींद नहीं आएगी। ऐसा प्रभाव मंगल डालते हैं आपके लग्न पर। तो ध्यान रहे, अगर इन 3 भाव में हो, छठे, 7वें या 10वें, तो आपके लग्न को मंगल देखेंगे। इसी तरह अगर मंगल इन स्थान में नहीं होकर के आपके लग्न में बैठे हो या आपके दूसरे भाव में, तीसरे भाव में, कोई भी ग्रह अगर जिस भाव में बैठे हो, वहाँ से मैंने जैसे अभी सूर्य के बारे में बताया, चंद्र के बारे में बताया और अभी मंगल के बारे में बता रहा हूँ। अगर सूर्य और चंद्र अगर यहाँ लग्न में बैठे हो तो 7वें भाव को देखेंगे, और 7वें भाव को तो प्रभावित करेंगे, या 10वें में बैठे तो फिर 7वें भाव से चौथे को देखेंगे। उसी प्रकार इन ग्रहों के बारे में मैं तो अभी एक लग्न के बारे में बता रहा हूँ कि लग्न में किसकी दृष्टि जा रही है, उसमें आपका व्यक्तित्व किस प्रकार होगा। फिर दूसरे भाव को जब ये देखेंगे तो भी वैसे प्रभाव देंगे, लेकिन लग्न में आपका व्यक्तित्व के बारे को बदलेंगे, और दूसरे भाव में जिस मतलब कार्य का भाव है उस कार्य में वो चेंजिंग लाएंगे। तो पहले आप लग्न के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में समझ लीजिए, आगे मैं दूसरे वीडियो में वो बताऊँगा। तो मंगल के बारे में भी मैंने बताया। अब आइए बुध के बारे में जानते हैं। बुध के पास भी मात्र एक ही दृष्टि है। बुध भी अगर आपके लग्न को देख रहे हैं तो ये समझ लीजिए 7वें घर में बैठे हैं। अगर 7वें भाव में बुध बैठे हैं, 7 लिखा है, 7वां घर नहीं है, इसको 7वां भाव कहते हैं। 7 कहीं भी लिखा हो सकता है, यहाँ एक का मतलब पहला घर ये है, एक यहाँ सारी कुंडली में होगा ऐसा नहीं है, यहाँ कुछ भी हो सकता है लिखा। मैंने एक लिख दिया है आपको घर समझने के लिए, लेकिन लिखा नहीं होता है घर के लिए, वो जो लिखा होता है वो राशि होता है, यहाँ तो कुछ भी लिखा हो सकता है। तो समझिए बुध जो है, बुध के पास मात्र एक दृष्टि है। अगर लग्न को देख रहे हैं बुध तो समझिए ये सामने बैठे होंगे, 7वें घर से ही देख सकते हैं। और अगर आप बुध देख रहे हैं आपके लग्न को, आपके व्यक्तित्व को, तो यूँ समझ लीजिए कि आपका स्वभाव जो है कुमारों की तरह हो, राजकुमार की तरह होगा। ऐश्वर्य के लिए आप प्रेरित होंगे, बड़े बड़े सोच, राजकुमार वाली सोच रखेंगे, लेकिन कहीं न कहीं आप बोलने में बड़े माहिर होंगे, बड़े बुद्धिमान होंगे। बुद्ध बुद्धि भी है, बड़े बुद्धिमान होंगे, लेकिन कुमार भी हैं, बुद्ध बालक भी हैं। इसलिए क्या होगा, किसी भी मतलब चाहत के लिए आगे आप बढ़ेंगे, ख्वाहिशें आगे अगर बड़े बड़े राजाओं की जैसी सोच रखेंगे, राजकुमार जैसी, अगर वो चाहिए ही चाहिए, प्रयत्न करेंगे, अगर नहीं हुआ तो बच्चे की तरह फिर शांत हो जाएंगे। ऐसा नहीं, जैसे कि मैंने मंगल के बारे में बताया कि वो जिद्दी होते हैं और जो ठानते हैं वो कर बैठते हैं, बाद में पछताते हैं। ऐसा बुद्ध में नहीं है। बुद्ध चाहते हैं हो तो ठीक, नहीं तो बाद में शांत हो जाते हैं, कि वो बालक भी हैं और बुद्धिमान भी हैं, उनके पास बुद्धि भी है, विवेक है, लेकिन मंगल में वो नहीं है। तो बुद्ध में ये है। हालांकि बोलने में बुद्ध बड़े माहिर होते हैं। बुद्ध जिनके लग्न में बैठे हो बुद्ध, या लग्न को देख रहे हैं बुद्ध, वो जातक बोलने में बड़े तेज होता है, और वो यूँ समझ लीजिए कि बोलने की का ही बिजनेस कर ले या नौकरी कर ले, जो सिर्फ बोल के कमाने वाला, कंसल्टेंसी या प्रॉपर्टी डीलर या वकील वगैरह, जो सिर्फ बोल के कमाए, ऐसे शेयर मार्केट में भी बुद्ध वाले का बड़ा ही हाथ होता है। जिनके कुंडली में लग्न को बुद्ध देख रहे हो या लग्न में बुद्ध बैठे हो, तो ये बोलने में अच्छे कार्य की सफलता प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों आइए अब गुरु के बारे में जानते हैं। गुरु के पास भी 3 दृष्टियाँ हैं। अगर गुरु हमारे 5वें भाव में बैठे हो, 7वें भाव में बैठे हो लग्न के, और 9वें भाव में बैठे हो, तो लग्न को ये देखेंगे। और गुरु कुंडली में सबसे शुभ ग्रह माना गया। चाहे गुरु इस भाव से देखे, इस भाव से देखे या इस भाव से देखे, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये शुभ ही होते हैं। या किसी भी घर को देखेंगे कहीं से बैठ के, इनके पास 3 दृष्टियाँ हैं, 5वें, 7वें, 9वें। अगर इस घर को देखे, किसी घर को भी देखे 12 घर में से, और
अपनी कोई भी दृष्टि से देखें 5वीं 7वीं, लेकिन ये नुकसान नहीं करते, ये फ़ायदा होता है। लेकिन यहाँ अगर 7वें भाव से या 5वें 9वें से अगर लग्न को देख रहे हैं आप, तो आपको ज्ञानी बनाएंगे, बड़े बुद्धिमान बनाएंगे, सुशील बनाएंगे, आपको ऐसे बनाएंगे कि समाज में नाम हो, अपने प्रति आप मतलब प्रतिष्ठित बनाएंगे, या यूँ तो आप गुणवान होंगे, ज्ञानी होंगे, किसी भी कार्य करने के लिए मतलब अच्छी सोच होगी, समाज में नाम होगा, आप वो कार्य करेंगे जो सबके लिए भला हो, अच्छी पहुँच होगी, और सारे सुखों को देने वाले होते हैं गुरु। तो गुरु हमें ये फल देते हैं। आइए अब जानते हैं शुक्र के बारे में। शुक्र के पास भी मात्र एक ही दृष्टि है। अगर शुक्र सिर्फ सप्तम भाव में ही बैठे तो ही हमारे लगन को देखेंगे। तो शुक्र क्या है? शुक्र ऐश्वर्य, शुक्र वीर्य के कारक है। अगर शुक्र यहाँ बैठे हैं और आप फिर लग्न को देख रहे हैं और शुक्र के पास अगर ज़्यादा डिग्री है तो आप सुंदर तो होंगे ही होंगे, लेकिन आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते जैसे कि कभी आप घर से निकल रहे हैं तो एक बार आईना ज़रूर देख लेंगे कैसा लग रहा है। आप वो सुंदर होंगे, ऐश्वर्य के पीछे ज़्यादा भागेंगे। और यूँ शुक्र में अगर कहा जाए तो ये स्त्रियों के पीछे भी ज़्यादा ये थोड़े मोहित करते हैं। तो ये शुक्र ऐश्वर्य के कारक इनको माना गया है। सिर्फ ऐश्वर्य स्त्रियों के पीछे नहीं, कोई भी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें, जैसे गाड़ी का जिद हुआ तो गाड़ी लेना है या बढ़िया घर बनाना है, किसी भी सुख, बड़े बड़े सुख के कारक होते हैं ये शुक्र। लेकिन कहीं न कहीं ये ढाल लेते हैं, ये जिद्दी नहीं होते हैं, अगर नहीं मिला तो ढाल भी लेते हैं। लेकिन हाँ, ये बड़े सुखों के कारक होते हैं, वो ये सुख सारे देते हैं। सुख के कारक मैंने इनको माना गया सबसे ज़्यादा सुख देने वाले। तो आइए अब जानते हैं शनि के बारे में। तो शनि अगर हमारी कुंडली में लग्न को देख रहे हैं तो समझ लीजिए चौथे भाव में बैठे हो तो ही देख सकते हैं, 7वें भाव में और 11वें भाव में। इन 3 घर में अगर बैठे हो तो ये लग्न को देख सकते हैं। इनके पास 3 दृष्टि होती है, तीसरी, 7वीं और 10वीं। इन 3 दृष्टि से ये देखते हैं। तो अगर ये चौथे भाव से देखें या 7वें या 11वें, यहाँ इन तीनों जगह से लग्न को देख सकते हैं। शनि की और एक जो खूबी है वो मैं बता दूँ आपको कि जहाँ शनि बैठते हैं उस घर में वृद्धि करते हैं और जहाँ देखते हैं वहाँ कमी लाते हैं। अगर ये लग्न में शनि आपके लग्न को देख रहे हैं, आपके व्यक्तित्व को देख रहे हैं, चाहे इनमें से किन्हीं दृष्टि से देख रहे हैं, लेकिन अगर किसी भी प्रकार से लग्न से अगर शनि संबंध बना लिए तो यूँ समझ लीजिए आप थोड़ा शांत रहेंगे, थोड़ा चिड़चिड़ा भी कभी हो जाएंगे, लेकिन आपका कार्य सारे विलम्ब होगा। चाहे आप कितने भी प्रयत्न कर लें, लेकिन कार्य विलम्ब ही होगा। जो आप सोचेंगे वो टाइम पर नहीं हो पाएगा, उस समय पर होगा ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। ये बिगाड़ते नहीं हैं, शनि रगड़ाते हैं, शनि प्रयत्न कराते हैं, मेहनत कराते हैं, शनि पराक्रम कराते हैं, लेकिन जो आप चाहते हैं वो होता ज़रूर है। बस इतना है कि आप जब चाहते हैं तब नहीं होता, जब शनि चाहते हैं तब होता है। शनि गलत नहीं करते, शनि सिर्फ उसके योग्य आपको बनाते हैं। शनि पराक्रम करा के आपको उसके योग्य बनाते हैं ताकि आप उस योग्य हो ले। जैसे मान लीजिए आप किसी चाहत में पड़े हुए हैं, किसी चीज़ के चाहत में पड़े हुए, ये हमको करना है, ये लेना है, लेकिन उसके योग्य अभी नहीं है। आप किसी चीज़ को लेना चाह रहे हैं, कर्ज में घुस के लेना चाह रहे हैं या किसी भी चीज़ को हासिल करना चाह रहे हैं, लेकिन वो अगर शनि की दृष्टि लग्न में है तो वो टाइम पर नहीं होने देंगे जब तक आप उसके योग्य नहीं होंगे। होगा सारे काम जो आप चाहेंगे, लेकिन तब नहीं जब आप चाहेंगे, होगा तब जब शनि चाहेंगे। यह है शनि की बात। आइए अब जानते हैं राहु और केतु। राहु और केतु की अगर देखा जाए तो एक ही प्रकार की दृष्टियाँ होती है, ये दोनों छाया ग्रह होते हैं। अगर राहु भी हमारे ये गुरु के जैसे गुरु के लिए मैंने बताया कि पंचम भाव में, सप्तम भाव और नवम भाव, इन 3 भाव में बैठेंगे तो ही मतलब लग्न को देख सकते हैं। उसी तरह राहु और केतु के पास भी 3 दृष्टियाँ प्राप्त है। 5वीं से भी देखेंगे, 7वीं, 5वीं, 7वीं और 9वीं, 3 दृष्टि है इनके पास। तो इन तीनों घर में अगर बैठेंगे राहु तो ये लग्न को देखेंगे।
और ये जब लग्न को देखेंगे तो राहु का ये जो कार्य है ये क्या करते हैं। राहु अगर आपके व्यक्तित्व को इन तीनों में से कहीं से भी देख रहे हैं, और देखिए आपकी कुंडली में इनमें कहाँ बैठे हैं, अगर राहु कहीं से आपके लग्न को देख रहे हैं तो यूँ समझ लीजिए कि आपका कार्य विलम्ब तो होगा ही होगा, लेकिन बनते बनते काम बिगड़ जाएगा। यूँ समझ लीजिए कि सारा कुछ हुआ हुआ रह जाएगा, काम बनते बनते बिगड़ जाएगा, होते होते रह जाएगा। ये राहु का कमाल है, ये राहु करके है। हालांकि राहु जुगाड़ू बद बनाती है। अगर राहु के पास पावर ज़्यादा है, अंश बल ज़्यादा है, तो ऐसे ऐसे तर्क, ऐसे ऐसे जुगाड़ बताएंगे कि जो आप सोच नहीं सकते। वैसा राहु का बल है तो वैसा दिमाग में आएगा, लेकिन काम बनते बनते आपका बिगड़ जाएगा, रुक जाएगा। ये है राहु का कार्य। अगर राहु किसी जगह बैठे हैं और आपके लग्न को देख रहे हैं तो राहु आपका काम बिगाड़ते हैं, छल भी करवाते हैं। ये है। केतु के बारे में जानते हैं। केतु के लिए मैंने बताया कि केतु भी सेम यही है, राहु केतु तो एक ही हैं, एक ही के दो भाग हुए हैं, तो केतु भी राहु की दृष्टि से ही देखते हैं। केतु भी अगर इन भाव में हो तो भी लग्न को देखेंगे, 7वें में हो तो, 5वें में तो, और 9 में हो तो लग्न को देखेंगे। तीन दृष्टि इनके पास भी है, 7वीं, 5वीं और 9वीं, तीन दृष्टि से देखते हैं। तो केतु अगर देख रहे हैं तो केतु भी ये जो है ये मंगल के छाया ग्रह, इनके पास भी धैर्य नहीं है। ये क्या है कि जल्दबाजी करवा देते हैं, चाहे कोई गलत काम हो या सही काम हो। अधिकतर तो इन ग्रहों का प्रभाव होता है तो गलत काम हो जाता है। तो केतु क्या होता है कि किसी भी कार्य को जल्दबाजी करवा देते हैं, उनमें हमारा नुकसान हो जाता है, बाद में पछतावा होता है कि ये काम मैंने गलत कर दिया। हालांकि अगर कोई कार्य आप कर रहे हैं और इनमें से 5वीं, 7वीं, 9वीं भाव में अगर आपके केतु बैठे हैं, ये लग्न को देख रहे हैं, मतलब आपके व्यक्तित्व को देख रहे हैं, तो अगर आप किसी भी कार्य को करने के लिए सोच रहे हैं तो वो काम किसी को बताइए नहीं, वरना मैं लिख के देता हूँ वो कार्य होगा, रुक जाएगा वो कार्य। क्योंकि केतु अगर किसी को बता दिए तो वो होता नहीं है, केतु इसमें अड़चन डाल देते हैं। केतु अचानक करवाने वाले कार्य होते हैं, धैर्य नहीं होता है, इसलिए बता दीजिएगा वो कार्य आपके पास। आप धैर्य रखिए, अगर धैर्य नहीं रखें आप, अगर इसके पास बोल दिए उसके पास बोल दिए तो कहीं न कहीं अड़चन आ जाएगा। तो ये केतु का कमाल है, केतु रुकवा देते कार्य। तो दोस्तों मैंने आपको जैसे 9 ग्रहों के बारे में बताया कि लग्न पर प्रभाव क्या डालते हैं। इनके पास 5, किसी के पास 3 दृष्टि, किसी के पास 1, किसी के पास 3 और 1 ऐसे ही है। तो अगर लग्न में इस प्रकार प्रभाव डालते हैं, तो अगर दूसरी भाव को भी देख रहे हैं तो ये ग्रह सारे दूसरी जगह कहीं और बैठेंगे। 7वें, जैसे इसको 7वें स्थान से देख रहे हैं तो ये यहाँ बैठेंगे, और ये ज़रूरी नहीं है सारे ग्रह एक घर में बैठेंगे। तो मैंने यहाँ लग्न को जो जो देखेंगे तो उसके लिए मैंने बताया कि 7वीं घर से तो सारे ग्रह देखते हैं, 7वीं दृष्टि सारे ग्रहों के पास होते हैं, लेकिन इन ग्रहों के पास अलग एक्स्ट्रा दृष्टि होती है। जैसे शनि है, इनके पास 3 दृष्टि यहाँ है, मंगल है, राहु है, केतु है, इनके पास 3-3 दृष्टियाँ हैं। तो ये तो मैंने लग्न के बारे में बताया। आगे मैं बताऊँगा 12 ग्रह के बारे में बताऊँगा कि कौन कौन से दृष्टि, कौन कौन से ग्रह कहाँ कहाँ से दृष्टि डालेंगे। वैसे आप अगर इसको एक बार बढ़िया से देख लें और याद कर लें तो आपको याद हो जाएगा, और आप खुद इसका सूत्र बना के आगे बढ़ा सकते हैं कि अगर सूर्य के पास 7वीं दृष्टि है तो अगर लग्न को देख रहे हैं, देखने के लिए 7 यहाँ बैठेंगे तो लग्न को देखेंगे। अगर ये धन भाव है यहाँ, अगर सूर्य देख रहे हैं तो यहाँ बैठेंगे तभी देख पाएंगे, वरना सूर्य नहीं देखेंगे। अगर इस संतान भाव को सूर्य देख रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ बैठे होंगे। इसी प्रकार से जिस भाव में बैठे रहेंगे उससे 7वें स्थान को, जो 7वें घर को देखेंगे, या जो भी दृष्टि है इनके प्राप्त 5वीं, 9वीं, उनसे 5वें घर को देखेंगे, 7वें को, 9वें, 4थे जो भी दृष्टि, तो वैसे ये देखेंगे। आगे मैं बताऊँगा 12 ग्रह के बारे में। आज मैंने बताया आपको लग्न के बारे में समझाया। और एक बात मैं महत्वपूर्ण दोहरा दूँ आपको कि ग्रह जहाँ बैठते हैं उससे ज़्यादा फल जहाँ देखते हैं ग्रह, वहाँ प्रभाव पड़ता है। ये बात आप याद करें। नमस्कार।